So, okay class, today's topic GM mosquito. What is GM mosquito? GM means good morning mosquito नहीं, genetically modified mosquito. GM mosquito क्यों बनाना है, क्या मकसद है, क्या पर्पस है? एक्चुअल में क्या है, हम इंडियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीजेज़ हैं वो हमारे इंडिया में ही मिलेंगी आपको, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिसीजेज़। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कुछ मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज़ की। नंबर 1, जैसे सबको पता है कि मॉस्किटो अगर आपको बाइट किया तो सबसे ज़्यादा डिसीज़ करने वाला जो है वो है मलेरिया। आपने नाम सुना होगा इसका, मलेरिया। सेकेंड बात करूँ तो मलेरिया के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, ये बहुत खतरनाक डिसीज़ है जो मॉस्किटो से होती है। ओके, अब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एक आपका एनाफ्लीज मॉस्किटो है, एक आपका एडीज़ मॉस्किटो है, तो सब मॉस्किटो अलग अलग डिसीज़ करते हैं। तो मॉस्किटो से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? हम उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बना लेते हैं और उसको वापस से एटमॉस्फेयर में हम रिलीज़ करेंगे तो मॉस्किटो का नंबर कम हो जाएगा। कैसे कम होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मॉस्किटो से सबसे ज़्यादा डेथ, मॉस्किटो से रिलेटेड जो डिसीजेस होती है उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हम इंडियंस में होती है। तो ये रीज़न है कि मॉस्किटो के हमें ठीक है। तो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन, स्टैटिक जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, पहला क्वेश्चन आता है, एक पर्टिकुलर मॉस्किटो का नेम मिलेगा आपको और उससे रिलेटेड डिसीज़ मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई पूछ लिया आपसे क्या कि मलेरिया कैसे होता है, तो आपका आंसर होता है क्या? मलेरिया होता है एनाफ्लीज मॉस्किटो से। आई एग्री, पर एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या है? एनाफ्लीज मॉस्किटो जस्ट अ वेक्टर, कैरियर होता है, पर उसका कॉज या उसका कारण क्या है? मलेरिया का मेन रीज़न जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या क्या बोल दिए सर, दोबारा बोलिए। ओके, देखिए जो मलेरिया है, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज़ है, प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। वो प्रोटोजोआ मॉस्किटो के निडल में रहेगा। वो मॉस्किटो जब दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो वो निडल के थ्रू उस प्रोटोजोआ को आपकी बॉडी में इंसर्ट करा देगा। जैसे ये रहा पेन, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चला गया तो मैंने कैसे वर्क किया? एज अ वेक्टर वर्क किया। तो मॉस्किटो भी जस्ट एज अ वेक्टर वर्क करता है, बस वो जस्ट अ वेक्टर और कुछ भी नहीं है। वो मॉस्किटो के अंदर जो प्रोटोजोआ है उसके कारण आपको डिसीज़ हो रही है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, नंबर 1, मलेरिया का जो मेन कॉज है वो क्या है? तो आंसर आएगा प्रोटोजोआ। पर मलेरिया का वेक्टर क्या है? तो क्या बोलोगे आप? उसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज। ओके, फीमेल एनाफ्लीज। ओके, डन। अब ये जो मलेरिया है, मलेरिया का जो डिसीज़ है मलेरिया का कोई वैक्सीन है क्या? जो न्यूज़ में है वो भी पढ़ना है हमको कि मलेरिया के वैक्सीन का नेम क्या है। डेंगू की जो वैक्सीन है उसका नेम क्या है? क्योंकि वैक्सीन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे 2022 में, 21 में, 2020 में, तीनों साल यूपीएससी पीटी में वैक्सीन से क्वेश्चन आया। इवन मैं लास्ट ईयर मेंस की बात करूं तो भी वैक्सीन का क्वेश्चन आया मेंस में कि इंडियन फार्मा कंपनी जो है वो कौन सी मेथड का यूज़ करती वैक्सीन फॉर्मेशन में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीन का टॉपिक। अब कुछ वैक्सीन की बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में एक चीज़ और ये पता होना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं आपके, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है क्या? एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटीजन और व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटीबॉडी? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कहाँ है आपकी बॉडी में एंटर किया है, कहीं से भी अगर एंटर किया है उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में फॉर्मेशन होगा जिस चीज़ का, उसको बोलेंगे एंटीबॉडी। तो दो चीज़ याद रखना, फॉरेन पार्टिकल जो भी है, फॉरेन पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम? एंटीजन। एग्जाम्पल, वो चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे फंगस हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनता है? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का क्वेश्चन लास्ट ईयर पीटी में आ चुका है, बी सेल और टी सेल। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं यूपीएससी के तो लास्ट ईयर आपको मिल जाएगा बी सेल और टी सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सड़े क्वेश्चन बोलते हैं इनको, सड़ा क्वेश्चन था। ओके, तो एंटीजन आता है तब जाके हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है और दोनों की होती है क्या? फाइट। एंटीजन जीत गया आपको डिसीज कर देगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी जीत गया तो आप अभी जैसे बैठे हो नॉर्मल वैसे बैठे रहोगे।
तो दो चीज़ें होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। एग्जाम्पल मैं लूँ अगर आपको, मान लो मैक्सिमम लोग यहाँ पर पूरी क्लास में अगर यूपीएससी वाले बच्चे हैं, सारे मैक्सिमम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, मैं कुछ उनको टॉपिक समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। पर कोई बच्चा ऐसा है जो एसएससी वाला बैठा हुआ है, बैंक वाला बैठा हुआ है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, सर दोबारा समझाओ, सर दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो इरिटेट हो रहे हैं उससे। तो मैंने बोला 2-4 बच्चों जाओ, उठो, खड़े हो और इसको मार के भगा दो सर। ये छोटी सी कहानी समझ में आई सर। अब इसमें क्या हुआ, जो एसएससी बैंक वाला बच्चा था हमारी क्लासरूम में, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो एंटीजन की तरह वर्क कर रहा है, वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। और मैंने 2-4 बच्चों को बोला था कि उठ के खड़े होइए, उसको मार के भगा दीजिए। वो जो 2-4 बच्चे खड़े हुए थे वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो एंटीबॉडी की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटीजन जब भी आता है तो क्या बनती है शरीर में, एंटीबॉडी बनती है। तो जो क्वेश्चन आता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को कोरोना से रिलेटेड जो भी वैक्सीन है, चाहे आपने कोवैक्सीन लगवाया हो, चाहे कोविशील्ड लगवाया हो, चाहे स्पुतनिक लगवाया हो, है ना, बहुत सारी वैक्सीन थी इंडिया में अवेलेबल, पर मैक्सिमम हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाले ही हैं। और इनसे भी लास्ट ईयर पीटी में क्वेश्चन है। तो आपने जो वैक्सीन लगवाई है, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उस वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में क्या इंसर्ट किया गया था, एंटीजन के एंटीबॉडी? कमेंट करिए, एंटीजन के एंटीबॉडी, व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है? ठीक है, वीडियो को रोक के फिर आप इसको कमेंट करिएगा, फिर आगे आंसर देने के लिए सुनिए। अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है कोरोना का, जो या कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, उसमें आपके शरीर में आपको एंटीजन इंसर्ट किया गया है। क्या बोला मैंने, आप क्या इंसर्ट किया गया है, एंटीजन। और एंटीजन जब भी इंसर्ट किया जाएगा उसके अगेंस्ट हमारा शरीर क्या बना लेगा, एंटीबॉडी, और आप सेफ हो जाओगे सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सर। एक तो ये तरीका है किसी डिसीज से बचने के लिए, लेकिन कब तक सर वैक्सीन बनवाइएगा, कब तक वैक्सीन पे खर्च करेंगे? एक काम करते हैं ना सर, क्या मॉस्किटो के अंदर ही ऐसे चेंजेस कर दें ताकि मॉस्किटो है जो डिसीज जो पैदा कर पा रहा है वो करे ही नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे क्या, जीएम मॉस्किटो। तो जीएम मॉस्किटो क्यों बनाया गया स्पेशली जो मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीजेस हो रही थी उनको बचाने के लिए हमने क्या बना लिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, जीएम मॉस्किटो। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल सबको पता है, हमारी बॉडी में सेल मिलेगा, सेल के अंदर मिलेगा क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन को अगर मैं चेंज कर दूं तो उसको बोलेंगे क्या, जीन एडिटिंग। दोबारा बोलो सर, क्या हमारी बॉडी में क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन में मिलेगी इंफॉर्मेशन, और जीन को चेंज कर दिया तो हमने बोल दिया जेनेटिक, मैंने बोला जीन एडिटिंग कर डाला हमने। और जीन एडिटिंग करना ही एक तरीके से क्या बोला उसको, कि जेनेटिकली हमने चेंज कर दिया उसको अंदर से। जैसे एग्जाम्पल, सपोज आपको पता चला कि किसी रिलेटिव के बच्चे में एक जीन से रिलेटेड एक जीन, पर्टिकुलर जीन मिल गया, और आपको पता चला कि जीन डिसीज करने वाला है। क्या करो, उस जीन को कट करके रिमूव कर दो। हमने क्या कर लिया, जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल है क्या सर, किसी भी डिसीज को आप किसी भी डिसीज को क्रिएट करने वाले जीन को कट करके रिमूव करना? किसी भी डिसीज को नहीं, पर कुछ डिसीज को आप क्या कर सकते हो, जीन में मॉडिफिकेशन करके, जीन में आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव करके, उसको कट करके उस डिसीज से बच सकते हो। पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि एक पर्टिकुलर जीन क्या वर्क कर रहा है। हमारी एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 25,000 जीन है, ऑलमोस्ट 25,000 जीन। सब जीन क्या वर्क करते हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं है सर। जिस दिन पता चल जाएगी उस दिन क्या होगा, उस दिन आप मैं बन जाओगे। क्या मैं बन जाओगे सर, मेरा नाम है क्या, तो आप भी ये बन जाओगे उस दिन। ओके, जिस दिन आपको पता चल जाए क्या, जीन के बारे में, तब। ओके, समझ पाए हो? तो ये हो गया क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। क्यों बनाया गया, स्पेशली किसके लिए बनाया गया है ये, मॉस्किटो से रिलेटेड जो डिसीज हो रही है। कौन कौन सी होती है मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीज? नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2
डेंगू, नंबर 3 चिकनगुनिया, फिर येलो फीवर, जी का वायरस। ये बहुत सारी डिसीज है जो मॉस्किटो से रिलेटेड होती है, तो उनसे बचने के लिए हम क्या बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। ठीक है, क्लियर है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश होता है। क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, क्या होता है, क्यों बनाया गया, इसका मैंने प्रॉपर पर्पस भी आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।